सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ज्योग्राफी का ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली तुम्हारा रिविजन भी हो जाएगा बोर्ड्स के लिए। तो ये सारा क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि तुम ये सारा क्वेश्चंस अच्छे से कर रहे हो, ये सारा क्वेश्चंस पे फोकस करना। और इसके साथ साथ यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही एक वीडियो में इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर तुम्हारा जो सेक्शन बी पार्ट है, थ्योरी क्वेश्चंस है, वहाँ से तुम्हें कोई भी 5 चैप्टर्स अच्छे से करना है। यू हैव टू स्टडी एनी 5 चैप्टर्स केयरफुली। और यहाँ पर तुम्हारा ऑब्वियसली एमसीक्यूज आएगा पार्ट ए में, जहाँ से कि सारा चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें सब कुछ करना है, लेकिन अगर तुम बात करो थ्योरी क्वेश्चंस का, तो यहाँ पर तुम्हें एनी 5 चैप्टर्स करना है, बिकॉज ज्योग्राफी में इंडिविजुअली सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस मिक्स करके नहीं आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि कौन सा 5 चैप्टर्स तुम प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ पर कौन सा 5 चैप्टर्स तुम करने वाले हो। तो यहाँ पर देखो, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट, ये इजी चैप्टर है। यहाँ पर मोस्टली तुम्हारा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज रोडवेज कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट और मोर यूजफुल देन एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? गिव 2 रीजंस। सो रोडवेज, why is it more important or more useful as compared to the other means of transportation? First point you can write, you have to write basically the advantages of roadways. So first you can write it provides door to door service, and second you have to give 2 reasons. So second one you can write it is cost effective in comparison to the other means of transport. Now moving on to the next question, that is question number 2. What is golden quadrilateral? And you have to mention any 2 ways in which it helps in the economic benefit of the country. So what is golden quadrilateral? This is a very important question. बहुत बार बोर्ड्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, और आई गेस इट इज़ देयर इन दी स्पेसिमेन पेपर ऑफ 2023 ऑल्सो. सो व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलैटरल? इट इज़ द लार्जेस्ट सुपर हाईवे project in India that connects India's 4 biggest metropolitan cities. What are those cities? Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. So these are the 4 cities which are connected through golden quadrilateral. Next, what are the 2 ways in which it helps in the economic development? So 2 benefits बताना है. One, you can write it provides fast and smooth movement of the products and people within India. And second, you can write it helps in developing industries and creating job opportunities in smaller towns. So these are the 2 points which you can write. There are other points given in your book, so definitely you can follow your book and you can prepare any points. जो भी easy points है तुम अपने book से prepare कर सकते हो. Moving ahead with the next question, that is question number 3. You have to mention 2 advantages and 1 disadvantage of air transport. So what are the 2 advantages of air transport? First, you can write it is the fastest means of transport. Second, you can write it is free of physical barriers such as mountain ranges, valleys, etc. And disadvantages बताना है. So what are the disadvantage? You have to mention any 1 disadvantage of airways. You can write it is very costly, or you can write it is very expensive. And second, you can write it connects only major cities. तो यहाँ पर 1 पूछा है, तुम कुछ भी लिख सकते हो. बहुत सारा पॉइंट्स है, तुम डेफिनेटली बुक भी फॉलो कर सकते हो, कोई भी ईजी पॉइंट्स प्रिपेयर कर सकते हो. यहाँ पर ट्रांसपोर्ट से देखो, यहाँ पर बेसिकली अगर तुम देखो तो बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली तुम्हारा गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसका बेनिफिट के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ता है. और यहाँ पर तुम्हारा रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज और वाटरवेज, ये जो 4 है, 4 ट्रांसपोर्ट, 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका तुम्हें सबका 3 एडवांटेजेस कर लेना है. टू बी ऑन द सेफर साइड 3 एडवांटेजेस कर लेना है, और सबका 2 to 3 डिसएडवांटेजेस कर लेना है. तुम्हारा पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा और क्वेश्चंस क्या आता है, लेट्स डिस्कस. यहाँ पर सारा क्वेश्चंस मेंशन्ड है. सो क्वेश्चन 4 इज मेंशन 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज. सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ वाटरवेज, यू कैन राइट इट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी लो. सेकेंड, you can write it is fuel efficient and environmental friendly. So you can write these 2 points. और यहाँ पर disadvantages भी पूछा है waterways का. 2 disadvantage you need to mention. First, you can write it is a very slow means of transport. And second, you can write it depends on the weather conditions. If weather is not favorable, so definitely it can be problematic or it can create issues. Next is question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, गिव 2 रीजंस. नाउ ये क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड्स में आता है.
इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गिव 2 रीजंस फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बीइंग कॉल्ड द लाइफलाइंस ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी। और यहाँ पर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाई इज ट्रांसपोर्ट द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री और नेशंस इकोनॉमी। तो सेम क्वेश्चन है, मीनिंग सेम है क्वेश्चन का। तो यहाँ पर तुम्हें 2 रीजंस बताना है, व्हाई इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द बैकबोन और द लाइफलाइन ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी। सो फर्स्ट यू कैन राइट transport is very important for trade, and second you can write transport acts as a link between industries and to the places where raw materials are available. So you can give these 2 reasons. Now next is question 6. The railway is an important means of transport as compared to airways. State 2 reasons to support the statement. So यहाँ पर railways, why is it more important means of transport as compared to airways? तो यहाँ पर railway का तुम्हें advantage बताना है. So railway का first you can write advantage that they are cheaper than airways and they are an important source of employment in India for both skilled and unskilled workers or people. Second you can write रेलवे हेल्प इन द ईजी मूवमेंट ऑफ पीपल एंड बल्की गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि वाई इज एयरवेज मोर इंपॉर्टेंट देन वाटरवेज और वाई इज रेलवे मोर इंपॉर्टेंट देन एयरवेज, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर रीजंस मेंशन करना है, यानी कि एडवांटेजेस बताना है जो भी चीज़ का पूछा गया है। तो इस तरह से तुम्हें आंसर करना है क्वेश्चन डिफरेंट वेज में आ सकता है लेकिन आंसर सेम ही होगा, तुम्हें एडवांटेजेस बताना है। उसके बाद नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ रेलवेज। अब यहाँ पर डिसएडवांटेजेस बताना है। फर्स्ट यू कैन राइट इट कैन नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस लाइक रोडवेज, एंड सेकेंड दे कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एवरीवेयर स्पेशली इन द hilly regions. Railway tracks it cannot be constructed in the hilly regions, so you can write in this way. यहाँ पर 2 disadvantages बताना है। These are the questions जो कि board exams point of view से transportation chapter से transport chapter से important है। Make sure that you follow all these questions. Besides this, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, कुछ basic short questions type पढ़ लेना है, like who looks after the construction of a national highway, then terminal station, you have to name the terminal station of east west corridor। इस type का questions तुम्हारा specimen paper में भी है, तो make श्योर कि ये सारा क्वेश्चंस तुम देख लेना बुक से। और ये सारा क्वेश्चंस के अलावा ये जितना भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, ये सारा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चंस आने वाला है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताना है, एयरवेज रोडवेज सबका तुम्हें कर लेना है, रोडवेज एयरवेज रेलवेज एंड वाटरवेज, प्लस इसके साथ साथ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का बेनिफिट और इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। So that's all for this video. Make sure that you study all these questions carefully. और कौन सा तुमने 5 chapters prepare किया है बोर्ड्स के लिए, ये चीज़ तुम मुझे नीचे comment section में ज़रूर बताना। So that's all for this video. Thank you so much for watching and keep preparing for your board examinations seriously.